student, welcome to all of you in JM Bio classes. Today I am going to make introduction about science and biology. हम सभी जानते हैं कि ये विज्ञान का युग है और विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अतः मैंने सोचा कि हमारे स्टूडेंट को जीव विज्ञान की सही जानकारी हो, इसलिए मैंने इस क्लास का फाउंडेशन किया है और मैं यह प्रथम वीडियो इस जेएम क्लासेस में आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम आज विज्ञान और ख़ास करके जीव विज्ञान ये क्या है इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि दो तरह के ज्ञान, देर आर टू टाइप ऑफ नॉलेज, वन इज जनरल नॉलेज एंड अनदर वन इज स्पेसिफिक नॉलेज। एक सामान्य ज्ञान होता है जिसको हम सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए पंखा घूमने से हमें हवा मिलती है और ये पंखा कैसे ऑपरेट होता है, इसमें कौन सा सिद्धांत है और ये कैसे बना हुआ है, उसके मैकेनिज्म कैसा है, इस बात को जब हम जानते हैं तो वह विज्ञान हो गया। इस तरह से एक ज्ञान और विज्ञान, एक सामान्य ज्ञान हुआ, एक विज्ञान हुआ। तो विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान है। और आज कोई भी देश जो उन्नत है, डेवलप्ड है, वह विज्ञान के आधार पर ही है, वह टेक्नोलॉजी के आधार पर ही है। इसलिए हमें विज्ञान जानना, जीव विज्ञान को जानना बहुत ही आवश्यक है। इस दृष्टि से मैंने आज जो है एक संक्षिप्त परिचय है ना विज्ञान और जीव विज्ञान का है ना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जरा देखेंगे बोर्ड को। मैंने यहाँ लिखा है टॉपिक एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस इंक्लूडिंग स्पेसिफिकली बायोलॉजी, है ना। विज्ञान क्या, एक परिचय और उसके साथ खास करके बायोलॉजी ये क्या होता है, ये कैसा विज्ञान है, इसके बारे में मैं कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। साइंस, यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा, ए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय का क्या है, क्रमागत, ऑर्गेनाइज्ड सुसंगठित, स्पेशलाइज्ड यानी विशिष्ट जो ज्ञान है। और वह ज्ञान कैसा ज्ञान, वह ज्ञान आधारित है वह किस पर, एक्सपेरिमेंट पर। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग पर, वह प्रयोग पर आधारित और फिर उसका परीक्षण, ऑब्जर्वेशन पर। प्रयोग और परीक्षण के द्वारा जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वह विज्ञान होता है। तो देखिए कि विज्ञान का मूलतः कितने शाखाएं, तो हम सभी जानते आ रहे हैं कि विज्ञान की तीन मुख्य शाखाएं हैं। देर आर थ्री ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, देर आर थ्री branches of science. One is physics, second one is chemistry and third one is biology. विज्ञान की ये तीन शाखाएं, पहला हुआ भौतिकी, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा ये जीव विज्ञान है। ये तीन तरह के विज्ञान हो गए। अब जरा देखेंगे कि ये फिजिक्स क्या है, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं हम। तो भौतिक विज्ञान में हम जो है अध्ययन करते हैं फिजिकल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को और ये नेचुरल फेनोमेना को, जैसे अर्थक्वेक है ना, सुनामी है, और जैसे हीट है, लाइट है, इस सब का अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स को लोग पदार्थ विज्ञान भी कहते हैं क्योंकि पदार्थ का भी इसमें अध्ययन होता है। दूसरे ब्रांच है केमिस्ट्री, यह रसायन विज्ञान है। यह भी बहुत बड़ा स्कोप लिए हुए विज्ञान है और इसको जानना भी आवश्यक है। तो देखेंगे कि इस रसायन विज्ञान में किस विषय की पढ़ाई होती है, इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं, है ना, और केमिकल के स्वभाव क्या है, उसकी क्या रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें अणु और परमाणुओं को, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं को, आदि चीज़ों को इस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। और तीसरा यह महत्वपूर्ण शाखा है, यह जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान है और विज्ञान की यह महत्वपूर्ण शाखा है, द इम्पोर्टेंट और द मेजर ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स
विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जो स्टडी कराता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं सजीवों का। और सजीवों का हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो हुआ नॉन लिविंग और दूसरा है लिविंग। और ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन के परिणाम क्या देख रहे हैं, आज जो भी यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स है वो लाइफ फॉर्म सस्टेन कर रहा है। ये लाइफ फॉर्म्स हम सभी जानते हैं कि ये लाइफ फॉर्म्स जो है ये 3 तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं, है ना। ये 3 तरह के लाइफ फॉर्म्स हम देखेंगे कि ये 3 तरह के लाइफ फॉर्म्स, एक ये लाइफ फॉर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा प्लांट्स, और ये तीसरा एनिमल्स। ये 3 तरह के लाइफ फॉर्म्स इस धरती पर मौजूद है। और यह भी जानना हमको है कि ये अर्थ जो है ये यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि इस पर ही जीवन है, और जीवन के लिए जो भी कारक है वो धरती पर ही अवेलेबल है। वैज्ञानिकों का प्रयास सदा रहा कि हम जीवन को खोजें धरती के बाहर भी, लेकिन उन्हें अभी तक इस विषय में हमारी समझ से सफलता हासिल नहीं हुई है। तो ये 3 जीव विज्ञान के अंतर्गत ये 3 लिविंग थिंग्स को हम लोग पढ़ते हैं। और फिर इस जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं हो जाती है, मेजर ब्रांच। एक होता है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। अब बॉटनी के अंतर्गत बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बॉटनी यह वनस्पति विज्ञान है, और ये क्या है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स और वेजिटेशंस इज कॉल्ड बॉटनी। इसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति से हमारा तात्पर्य छोटे छोटे पौधे से लेकर बड़ा विशाल पेड़ तक सभी इस बॉटनी के अंतर्गत आते हैं, और इसका अध्ययन है ना बॉटनी, ये वनस्पति विज्ञान कहलाता है हिंदी में। अब हम दूसरा ब्रांच जीव विज्ञान की जो शाखा है, और वह भी महत्वपूर्ण शाखा है, मेजर ब्रांच है, वो क्या है, जूलॉजी। इस जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जानवरों का अध्ययन, चाहे वह अति छोटा जानवर है, लघु है, स्मॉल एनिमल्स है, और वह विशाल लार्जर एनिमल्स, उसका अध्ययन हम लोग इस जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये मेजर ब्रांच है जीव विज्ञान का। और हम सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो वर्ड है वह 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है बायोस और दूसरा हुआ लोगस। इस 2 वर्ड के मिलने से बायोलॉजी शब्द बना, बायोलॉजी वर्ड बना। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस टू स्टडी। तो लाइफ का अध्ययन जिसमें होता है, जीवन का अध्ययन, वह क्या है, बायोलॉजी है। तो आज हमने एक सिंपल परिचय दिया साइंस का, और साइंस के ब्रांच का, और ख़ास करके जीव विज्ञान का। तो आप जो है निश्चित रूप से
इस विज्ञान के शाखाओं को पहले जानें और इसके बाद मैं आज से वीडियो जारी करूंगा और इस पर लगभग 9th 10th 11th 12th इन कक्षाओं की वीडियो को मैं जो है इस पर प्रस्तुत करूंगा क्रमशः, और हमारी समझ से वो आपके लिए उपयोगी होगा, सिद्ध होगा। अब आप जो है निश्चित रूप से इसको समझें, अपने में शेयर करें और ये जो चैनल स्थापित किया गया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।